प्रिय विद्यार्थियों और मेरे परम मित्रों, आपका दिन शुभ रहे। ऑनलाइन क्लासेज की चैन में यूट्यूब चैनल के माध्यम द्वारा मैं आपको नियमित रूप से वीडियो प्रेषित करता आया हूं, पोस्ट करता आया हूं और आज जो वीडियो बनाकर के आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा वह है एमिनो एसिड डिग्रेडेशन। एमिनो एसिड का पतन या अपघटन किस प्रकार से होता है, मैं यहां आपको समरी बता दूं। एमिनो एसिड में से जब तक एमिनो ग्रुप का रिमूवल नहीं होगा, क्योंकि कार्बन के साथ में एक एमिनो ग्रुप होता है, एमिनो एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन होता है और एक आर होता है, एल्किल ग्रुप या कोई अन्य ग्रुप हो सकता है। एमिनो ग्रुप नहीं हटेगा क्योंकि ये अमोनिया बना लेता है, जो कि टॉक्सिक है बॉडी के लिए। ये बॉडी से बाहर निष्कासित होने आवश्यक है, इसलिए इनका डिग्रेडेशन करते हैं। एमिनो एसिड्स लीवर सेल्स के अंदर ये जो क्रियाएं संपन्न हो रही हैं, अब ये एमिनो एसिड वापस दूसरी प्रोटीन का निर्माण नहीं कर सकते यहां पर, लेकिन डीएनए के अंदर, सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए के अंदर छुपी हुई आनुवंशिक जो सूचनाएं होती हैं उनको एमआरएनए रीड करता है, पढ़ता है और डीएनए एमआरएनए में ट्रांसक्रिप्शन द्वारा बदल जाता है। डीएनए एमआरएनए में और एमआरएनए के अंदर छुपी हुई सूचनाओं को टीआरएनए रीड करता है और कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के ऊपर ले जाकर प्रोटीन का संश्लेषण प्रारंभ कर देता है। स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स की संख्या 20, प्रत्येक का कार्बन स्केलेटन अलग अलग होगा। ये इसके जस्ट नेक्स्ट ट्रांसएमिनेशन के बाद में कार्बन स्केलेटन आएगा, वहां मैं आपको बताऊंगा, जो शॉर्ट नोट के रूप में लिखा है, फैट ऑफ कार्बन स्केलेटन ऑफ एमिनो एसिड्स। मैं आज गूगल सर्च कर रहा था, उसके अंदर एसेंशियल एमिनो एसिड्स की संख्या 9 बता रहे हैं, जबकि अपन ने किताबों के अंदर मुख्यतया 10 एसेंशियल जो कि फूड के साथ इनटेक करने बाहर से जरूरी हैं और 10 बॉडी इटसेल्फ बनाती है। तो सभी का डिग्रेडेशन अलग अलग प्रकार से होगा, जितने भी एमिनो एसिड्स होते हैं उनका। मैं यहाँ डीएमिनेशन का टॉपिक ले रहा हूँ क्योंकि दोनों को साथ में लेने से टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। एमिनो एसिड डिग्रेडेशन। Amino acids undergo degradation only when their amino group is eliminated. That is, it inertia. After the elimination या removal of their amino group. Amino acid डिग्रेडेशन में कब जाते हैं? जब उनमें से एमिनो ग्रुप निष्कासित हो जाए, एलिमिनेट हो जाए या रिमूवल हट जाए। दिस इज डन बाय 2 मेथड। ये 2 प्रकार की विधियों या मेथड्स के द्वारा क्रिया संपन्न होती है डिग्रेडेशन की। फर्स्ट है डीएमिनेशन, दूसरा है ट्रांसएमिनेशन। आज का वीडियो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूं डीएमिनेशन का। डी का मतलब रिमूवल। एमिनो मीन्स एमिनो ग्रुप, ये डीएमिनेशन की परिभाषा है। कहीं भी डी शब्द पहले डीई आता है, उसका मतलब होता है आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है सफिक्स के रूप में, उसका रिमूवल होगा।
Deamination, removal of amino group from an amino acid is called deamination. सीधी सी परिभाषा है, रिमूवल ऑफ यानी कोई भी एमिनो एसिड से अगर एमिनो ग्रुप हट जाए तो उसको डीएमिनेशन कहते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ डीएमिनेशन इज कन्वर्टेड इनटू कीटो एसिड। डीएमिनेशन होने के बाद में जो एमिनो एसिड होता है वो कीटो एसिड में बदल जाता है। These reactions are catalyzed by action of various enzymes. इनमें ये चलने वाली जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स या किण्वकों एंजाइम्स के द्वारा उत्प्रेरित होती हैं, विच फॉल इनटू टू कैटेगरी, जिसको अपन दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं, ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव। और नॉन ऑक्सीडेटिव का नाम है हाइड्रोलाइटिक। ऑक्सीडेटिव में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, हाइड्रोलाइटिक के अंदर वाटर की आवश्यकता होगी, बस अंतर इतना ही है। नॉन ऑक्सीडेटिव इसलिए कहते हैं कि हाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी। तो शुरुआत करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंजाइम्स यूज्ड, द डीएमिनेशन आर ऑफ टू टाइप्स, ऑक्सीडेटिव एंड हाइड्रोलाइटिक, जिसका नाम है दूसरा डी ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। इट इज कैटालाइज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ फ्लेविन एंजाइम्स। फ्लेविन प्रोटीन ही होती है और प्रोटीन के जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं उनके अंदर ये कोफैक्टर के रूप में कार्य करती हैं और एंजाइम्स के रूप में भी कार्य करती हैं, क्योंकि एफएडी और एफएमएन जब आएगा तो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन डाइन्यूक्लियोटाइड तो कोएंजाइम की तरह कार्य कर रहा है और यहां ये फ्लेविन एंजाइम के रूप में कार्य कर रहा है। तो इट इज कैटालाइज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ फ्लेविन एंजाइम्स नॉन एज एमिनो एसिड ऑक्सीडेजेज, जिनको सम्मिलित रूप से एमिनो एसिड ऑक्सीडेजेज कहते हैं। द होल प्रोसेस कैन बी शोन एज बिलो। संपूर्ण जो प्रक्रिया है, संपूर्ण जो प्रक्रम है, इसको निम्नलिखित रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, दिस इज एमिनो एसिड, ये किरेल कार्बन है, कार्बन जो सेंटर में पाया जाता है। NH2 ग्रुप है, COOH ग्रुप है, H ग्रुप है, R ग्रुप है, यानी कि 4 विभिन्न प्रकार की के ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के कार्बन को किरेल ग्रुप कहते हैं। इसके साथ में ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में परमाणुीय लेवल में ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होती, आणविक स्तर पे होती है, तो हाफ O2 लिखा है। एमिनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में ये अल्फा कीटो एसिड में बदल जाता है। यही मुख्य इसकी विशेषता होगी और साथ में इससे अमोनिया निकल जाएगी। वो कैसे निकलेगी आगे बताऊंगा। द प्रोसेस एक्चुअली इन्वॉल्व 4 स्टेप्स। इस कीटो एसिड के बनने में 4 पद सम्मिलित होते हैं, यानी वास्तविक रूप से 4 पदों द्वारा, 4 स्टेप्स के द्वारा ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। दीज आर एज फॉलोज। स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल, एमिनो एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड या डिहाइड्रोजनेटेड। हाइड्रोजन बाहर निकल रही है तो ऑक्सीडेशन अपने आप हो जाएगा। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा एमिनो एसिड? इमिनो एसिड में, इमिनो IMINO एसिड। और क्या छोड़ रहा है? रिलीज्ड हाइड्रोजन, वो रिड्यूस कर रही है FMN और FAD को। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड या फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, दोनों एक प्रकार से सेम संरचनाएं होती हैं। अब ये क्या है?
ये फ्लेवोप्रोटीन इज ए प्रोटीन जिसके अंदर फ्लेविन ग्रुप पाया जाता है और विच में बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ एफ ए डी और एफ एम एन। और एफ ए डी जो होता है वो रिडॉक्स एक्टिव एंजाइम होता है, रिडक्शन अपचयन करने वाला एंजाइम होता है और एसोसिएटेड विद वेरियस proteins which is involved in the several enzymatic reaction in metabolism। जो एफ जो बताया है ये रिडॉक्स एक्टिव को एंजाइम है एफ जो प्रोटीन्स के साथ में संलग्न जुड़ा हुआ होता है, वेरियस प्रोटीन्स कई प्रकार की प्रोटीन्स के साथ, और उपापचयी क्रियाओं में संपन्न होने वाली जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनके साथ में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कौन? एफ या एफ। अब यहाँ पे अपने पास स्टेप नंबर 1 पे एमिनो एसिड वापिस आ गया। एमिनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में हाइड्रोजन डीहाइड्रोजिनेस यानी हाइड्रोजन बाहर निकल रही है। एफ जो ऑक्सीडाइज्ड अवस्था में है वो रिड्यूस्ड FADS2 में बदल जाती है, अपचयित अवस्था में बदल जाती है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ग्रहण करके। अब यहाँ पे अल्फा इम्यूनो ग्रुप बनेगा क्योंकि ये अल्फा कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप COOH जो जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, अल्फा इम्यूनो एसिड। स्टेप नंबर 2। अब यहाँ पे अपने पास में FAD जो थी ऑक्सीडाइज अवस्था में वो FADS2 में बदल रही है, वो वापस रीऑक्सीडाइज्ड होगी। सेकेंड के अंदर रिड्यूस्ड FAD या FMN इज रीऑक्सीडाइज्ड डायरेक्टली बाय मोलिकुलर ऑक्सीजन फॉर्मिंग H2O2। FADS2 ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के FAD और H2O2 में बदल रही है। H2O2 भी टॉक्सिक प्रोडक्ट है, इनका भी विपाटन होना या टूटना बहुत जरूरी है। किसमें? पानी में और ऑक्सीजन के हाफ मॉलिक्यूल में। थर्ड स्टेप यही होगा, द टॉक्सिक प्रोडक्ट ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज देन स्प्लिट टू ऑक्सीजन एंड H2O बाई कैटालेज एंजाइम। कैटालेज एंजाइम के द्वारा रिवर्सिबल रिएक्शन आई है। H2O2 H2O और हाफ O2 में यानी परमाणुवीय अवस्था में बदल जाती है, लेकिन दो O2 वापस एक ऑक्सीजन और जुड़ करके O2 का निर्माण कर लेती है, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्सीजन स्टेबल नेचर में स्टेबल नहीं होती, परमाणुवीय अवस्था में ही स्टेबल होती है। दिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड अगेन इन द रिएक्शन ऑफ स्टेप 2। यहाँ देखिए आप, स्टेप 2 के अंदर FADS2 का क्या कर रही थी? ऑक्सीकरण कर रही थी, ऑक्सीडेशन कर रही थी, यहां पर ये काम में आ जाती है। स्टेप नंबर 4, द रिजल्टिंग वाटर, पानी बना अपने पास में। स्टेप नंबर 3 में वाटर बना है। रिजल्टिंग वाटर इज एडेड टू इम्यूनो एसिड फॉर्मड इन स्टेप नंबर 1। अपने पास स्टेप नंबर 1 में ये कर्सर के साथ में देखिए आप, स्टेप नंबर 1 में अल्फा एमिनो एसिड बना है। इस अल्फा एमिनो एसिड के साथ में क्या जुड़ रहा है? ये H2O, और क्या बना लेगी? कीटो एसिड बना लेगी, जिसे कोई भी एमिनो एसिड हो वो कीटो ग्रुप में बदल जाएगा। ये इसका मुख्य सार है। और अल्फा अवस्था में बदलेगा, जैसे ग्लूटामिक एसिड अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में बदलेगा। आगे आएगा नेक्स्ट। अब मैं बताऊंगा इसकी समरी। समरी में देखिए, स्टेप नंबर 1,
स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, चारों के बारे में। सबसे पहले ये एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम के द्वारा हाइड्रोजन बाहर निकल रही है और एफएडी जो ऑक्सीडाइज्ड अवस्था में है उसको रिड्यूस्ड एफएडीएस2 में बदलता है और ये स्वयं किस में बदल जाएगा, अब H2 बार निकल जाएगा तो अल्फा एमिनो ग्रुप एसिड में बदल जाएगा कि अल्फा कार्बन के साथ में एमिनो ग्रुप NH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इमिनो एसिड बोलते हैं इसको। स्टेप नंबर सेकंड में क्या हो रहा था, FADS2 जो बनी थी अपचयित रिड्यूस्ड अवस्था में उसका रीऑक्सीडाइज्ड हो रहा था, किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा। ये ऑक्सीजन काम में आती है और क्या बन रहा था, FAD, ऑक्सीडाइज्ड FAD बन गई और साथ में बन गया H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड टॉक्सिक है इसलिए यहाँ इसका स्प्लिटिंग होना आवश्यक है। ये कैटालाइज एंजाइम रिएक्शन नंबर 3 कैटालाइज एंजाइम के द्वारा H2O में बदलती है और हाफ O2 में बदलती है। हाफ O2 और जुड़ने के बाद में O2 का कंप्लीट मॉलिक्यूल बन जाता है और FADS2 का वापस रीऑक्सीडेशन करने में काम आ जाता है। ये H2O जो है स्टेप नंबर 4 जो अल्फा इमिनो एसिड बना था इसके साथ जाकर के जुड़ करके और अल्फा कीटो एसिड में बदल जाएगा और साथ में निकल जाएगी अमोनिया। इट इज वेरी टॉक्सिक अमोनिया। अब ये अगर एक्वेटिक एनिमल है तो वाटर सोल्यूबल होती है और टेरेस्ट्रियल या एरियल एनिमल्स होते हैं तो यूरियोटेलिक और एमोनोटेलिक यानी किडनी के द्वारा शरीर से बाहर यूरिया या यूरिक एसिड द्वारा शरीर से बाहर निकलती है। इसका निष्कासन होना अति आवश्यक है क्योंकि ये पॉइजनस होती है यानी टॉक्सिक होती, विषैली होती है। तो ये अपना सारांश है। दूसरा, अपने नॉन ऑक्सीडेटिव या हाइड्रोलाइटिक डीएमिनेशन पढ़ा पीछे, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। यहाँ कई प्रकार के जल अपघटनी हाइड्रोलाइसिस करने वाले हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स काम में आएंगे दैट डीएमिनेट स्पेसिफिक एमिनो एसिड, जो कि विशेष प्रकार के स्पेसिफिक मानी विशिष्ट प्रकार के एमिनो एसिड के एमिनो ग्रुप को रिमूव करते हैं, डीएमिनेट करते हैं। पर्टिकुलरली द सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स, मैं यहाँ पर दो जिनके साथ में सल्फर जुड़ी हुई होती है उनका नाम ले रहा हूँ, एस्पार्टिक एंड ग्लूटेमिक एसिड्स। यहाँ एस्पार्टिक है और ये ग्लूटेमिक एसिड्स हैं। लेकिन यहाँ एग्जाम्पल लेंगे अपन नॉन एग्जीडेटिव डीएमिनेशन में ग्लूटेमिक एसिड का। हियर वी टेक, क्या लिखा है, हियर वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ नॉन एग्जीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ ग्लूटेमिक एसिड विच इज हाइड्रोलाइज्ड। पानी की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस होगा, जल अपघटन होगा बाई ग्लूटेमिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में। ग्लूटेमिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम में काम में आएगा और क्या बन जाएगा, कीटो एसिड बन जाएगा, वो भी कौन सा, अल्फा कीटो एसिड। एंड साथ में हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगी, निकल जाएगी और वो NAD को एंजाइम के साथ में जुड़ करके जो ऑक्सीडाइज अवस्था में है उसको रिड्यूस्ड अवस्था में बदलने का कार्य करेगी। अब ये अपने पास में एक ग्लूटेमिक एसिड है, 5 कार्बन वाली स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है और NH2 ग्रुप है। ये ग्लूटेमिक एसिड है।
इसके साथ में देखिए क्या जुड़ रहा है, एडिशन क्या इस किसका हो रहा है, पानी का। और ग्लूटामिक डीहाइड्रोजनेस, यानी डीहाइड्रोजनेस का मतलब है हाइड्रोजन बाहर निकल रही है। और एनएडी, ऑक्सीडाइज्ड एनएडी, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NADH में बदल रही है, साथ में हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन के रूप में हाइड्रोजन आयन फ्री रहता है। और ये किस में बदल रहा है, ये अल्फा कार्बन है, सॉरी इस ये फंक्शनल ग्रुप है COOH, और इसके साथ में ये COO बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बन जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ग्लूटेमिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बन जाएगा। अब ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इसमें कई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। जब ब्रेकडाउन होगा एमिनो एसिड्स का, फ्यूमेरेज भी बनता है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड भी बनता है, जो एसिटाइल को एंजाइम ए पायरिक एसिड भी बनता है, जो एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण करके क्रेब साइकिल में प्रवेश करके अपने को एनर्जी देते हैं। ये कार्बन स्केलेटन में अलग अलग सभी अमीनो एसिड्स का स्केलेटन, यानी उनका भविष्य, प्रत्येक अमीनो एसिड का भविष्य क्या है वो मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। इनवर्टिब्रेट्स हिंदी में शुद्ध बोलते हैं पृष्ठवंशियों में, कशेरुकियों नहीं होता, कॉर्डेट को हिंदी में कशेरुकी बोलते हैं। कॉर्डेट्स अगर होंगे तो कशेरुकियों में, लेकिन इनवर्टिब्रेट्स यानी पृष्ठवंशियों में दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस पर्टिकुलरली इन द लिवर सेल्स। पृष्ठवंशियों में ये प्रोसेस यकृत में पाए जाने वाली यकृत कोशिकाओं में संपन्न होता है। ये प्रोसेस कहाँ चलता है, पर्टिकुलरली इन लिवर सेल्स वेयर एनी एमिनो एसिड एक्सेस सप्लाइड बाई ईटन फूड, यानी जो अपन ने बाहर से भोजन को ग्रहण किया है उनके अंदर अगर एमिनो एसिड की मात्रा ज़्यादा चली गई वो डीएमिनेटेड हो जाएगा। और अमोनिया NH3 प्रोड्यूस्ड इन दिस वे इज हाईली टॉक्सिक, जिससे अमोनिया का निर्माण होगा। ये देखिए यहाँ पे जब ग्लूटामिक एसिड का डी हाइड्रोलाइसिस हो रहा था तो ये अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के साथ में अपने पास दूसरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये अमोनिया। ये एक टॉक्सिक यानी विषैली, इसको डिस्पोज्ड ऑफ यानी शरीर से बाहर निकालना बड़ा आवश्यक है। तो NH3 प्रोड्यूस्ड इन दिस वे इज हाईली टॉक्सिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा घातक विषैली, एंड मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ, और बाहर निष्कासित होनी आवश्यक है। इन एलिमिनेशन, इट्स एलिमिनेशन किसका, अमोनिया का एलिमिनेशन अकर्स इन फॉलोइंग 3 फॉर्म्स। अमोनिया जो है ये NH3 जो बना है अपने पास में, इसका जो शरीर से बाहर निष्कासन जो है वो 3 प्रकार से हो सकता है। NH3 गैस के रूप में हो सकता है इन अमोनोटेलिक एनिमल्स। अमोनोटेलिक एनिमल्स वो होते हैं जिनका एक्सक्रीटा या उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होगा, और अमोनिया वाटर सोल्यूबल होती है और मोस्टली फाउंड इन एक्वेटिक एमिल। एग्जाम्पल्स होंगे मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स, बट दे आर मोस्टली फाउंड इन मैराइन वाटर। लवणीय जल में पाए जाने वाले जंतु, जलीय जंतु होंगे, ये एमोनोटेलिक एनिमल कहलाते हैं। यूरिया के द्वारा NH2CO NH2 बन जाएगी, पानी के मिलने से यूरियोटेलिक एनिमल कहलाएंगे, जो उत्सर्जी पदार्थ जिनका यूरिया होता है। ये कुछ
उपास्थिल कॉन्डक्थिज और कुछ अस्थिल यानी बोनिफिसेज के अंदर जो मुख्यतया मेराइन वाटर में पाई जाती हैं, उनके अंदर उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होगा और एम्फीबियंस एंड मैमल्स एटसेट्रा। यूरिक एसिड में जल की मात्रा बहुत न्यूनतम होती है। स्केर्सिटी ऑफ वाटर अगर होता है तो हम यूरिया जो है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। उस प्रकार के जंतुओं को जिनका उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है उनको यूरिकोटैलिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स, इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर या नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं। इन्वर्टिब्रेट लिख दो क्योंकि इन्वर्टिब्रेट्स में भी है। इन्वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या है? नॉन कॉर्डेटा प्लस प्रोटोकॉर्डेटा को मिलाकर के इन्वर्टिब्रेट कहते हैं। और प्रोटोकॉर्डेटा के बाद में वर्टिब्रेटा एक ही सब फाइलम है, उसके अंदर पाए जाने वाले जबड़े विहीन जंतु और जबड़े युक्त जंतु एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा वाले टोटल वर्टिब्रेट्स में आते हैं। कुछ उदाहरण इन्वर्टिब्रेट्स के भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। यहाँ मैंने वर्टिब्रेट्स का उदाहरण लिया है, लेकिन साथ में यहाँ एक इंसेक्ट यानी इन्वर्टिब्रेट का भी एक उदाहरण आपके साथ में जोड़ दिया गया है। इसको अदरवाइज मत लेना। यही टॉपिक जो है वो अपने पास में डीएमिनेशन का कंप्लीट टॉपिक ये यहीं संपन्न होता है। इसके आगे वाला वीडियो आपको मिलेगा ट्रांस एमिनेशन यानी ट्रांसफर ऑफ एमिनो ग्रुप फ्रॉम वन एमिनो एसिड टू दी अनदर एमिनो एसिड। एक डोनर होगा, एक रिसिपिएंट होगा। तो मेरे प्रिय छात्रों और विद्यार्थियों, वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो ऐसी कोई इसमें कोई विशेष बात नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आए। और मैं सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आपका दिन सदैव आपके दिन सदैव शुभ रहें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।